भगोड़े हीरे व्यापारी मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने के बीच में मौजूद हर कानूनी बाधा अब खत्म हो चुकी है। बेल्जियम की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ से ज्यादा की धोखेधड़ी की साजिश रचने के आरोपी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण में कोई कानूनी बाधा नहीं है और उसके खिलाफ आरोप इतने ज्यादा गंभीर है कि इसे उचित ठहराया जा सकता है। कोर्ट के इस आदेश में लिखा कि भारत के बताए अपराध धोखाधड़ी, जालसाजी, दस्तावेज जालसाजी और भ्रष्टाचार शामिल हैं, जो कि बेल्जियम के कानून के तहत भी गंभीर अपराधों में गिना जाता है। भारत में दर्ज मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 201, 409, 420 और 477 ए के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आते हैं, जिनमें से सभी के में 1 वर्ष से अधिक की कैद का प्रावधान है। अदालत ने आगे कहा कि इन अपराधों में चौकसी की भूमिका में आपराधिक गिरोह में भागीदारी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और जाली दस्तावेजों का उपयोग भी शामिल हो सकता है। ये सभी गंभीर अपराध माने जाते हैं। हालांकि इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारत के आरोपों में से एक है सबूतों को नष्ट करना। अदालत ने आगे अपने आदेश में कहा कि कथित अपराध जो है वो 31 दिसंबर 2016 और 1 जनवरी 2019 के बीच में हुए थे और सीमाओं का कानून भारत या बेल्जियम में समाप्त नहीं हुआ था। मेहुल चोकसी के इस तर्क पर कि उसे कथित तौर पर एंटीगुआ से अपहरण कर लिया गया था और भारत में राजनीतिक उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार का खतरा था, बेल्जियम की अदालत ने कहा कि उन दावों का समर्थन करने के लिए कोई भी जो है वो ठोस सबूत मौजूद नहीं है। मेहुल चोकसी ने अपने बचाव में एक्सपर्ट रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ और विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन अदालत ने कहा कि वे सीधे तौर पर प्रासंगिक नहीं, किसी भी वास्तविक व्यक्तिगत जोखिम को स्थापित करने में विफल रहे हैं। गौरतलब है कि भारत की जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो के औपचारिक अनुरोध पर 11 अप्रैल को एंटवर्प पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया मेहुल चोकसी 4 महीने से ज्यादा समय में हिरासत में रहा था। उसकी बार बार की गई जमानत याचिकाओं को अदालत ने हर बार खारिज कर दिया था। चोकसी की नागरिकता एक विवादास्पद मुद्दा था। आपको अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। आपको बता दूं कि मेहुल चोकसी ने 15 नवंबर 2023 को बेल्जियम का एक रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया था, जो कथित तौर पर उसकी बेल्जियम नागरिक पत्नी की मदद से उसने प्राप्त किया था। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि चोकसी ने बेल्जियम अधिकारियों को फर्जी दस्तावेज सौंपे थे ताकि उसको जो वहां की है नागरिकता मिल सके। उसने अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता छिपाकर गलत जानकारी दी थी ताकि उसे भारत ना भेजा जा सके वापस। फिर 2018 में भारत छोड़ने से पहले ही चोकसी ने 2017 में ही एंटीगुआ बारबूडा की नागरिकता ले ली थी। चोकसी बार बार खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इनकार कर रहा था। कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी होती थी। भारत में उसकी कई संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी हैं और उसका अब ये दावा है कि उसने नवंबर 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता प्राप्त करने के बाद 14 दिसंबर 2018 को ही भारतीय नागरिकता त्याग दी थी। भारत इसका विरोध कर जोर देकर कहता है कि वह एक भारतीय नागरिक है, इसीलिए प्रत्यर्पित किया जा सकता है। आपको बता दें कि मुंबई लाने के बाद दस्तावेजों के अनुसार चोकसी को मुंबई के हाई सिक्योरिटी वाली ऑर्थर रोड जेल में बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। ये वही जेल कैंपस है जहां 26/11 आतंकी अजमल कसाब को भी रखा गया था। बैरक में 2 कमरे हैं, इनमें अटैच टॉयलेट बाथरूम भी मौजूद होंगे। आपको बता दूं कि चोकसी को मेडिकल और पेशी के लिए ही जेल परिसर से बाहर जाने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। उनकी हिरासत न्यायिक निगरानी में होगी, ना कि किसी जांच एजेंसी के पास। आपको बता दूं भारत लाने से पहले ही हमारे भारत की कोर्ट ने, पुलिस ने जो है बेल्जियम के कोर्ट को कुछ तस्वीरें भेजी। वो तस्वीरें इसीलिए भेजी गई ताकि ये बताया जा सके कि मुंबई लाने के बाद मेहुल चोकसी को कहाँ रखा जाएगा और उसको कितनी सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि इस पे भी मेहुल चोकसी ने कई सवाल उठाए थे। अभी तस्वीरें भेजने के बाद अदालत ने जो है साफ अपना निर्णय दे दिया है कि मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही देखते रहें एयर नाउ।